नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, किताबों से बोर हो रहे हो तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। बच्चों, आज मैं आपको CBSE बोर्ड कक्षा 6वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वितान हिंदी पाठमाला का पाठ 1 मिट्टी की महिमा कविता बताने जा रही हूँ। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। बच्चों, सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। छात्र जीवन से ही काव्य रचने वाले सुमन जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं: हिलोल, प्रलय सुरजन और मिट्टी की बारात, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी कविताओं का मुख्य स्वर हमेशा देश प्रेम रहा है। बच्चों, आज मैं आपको मिट्टी की महिमा यानी मिट्टी के चमत्कार कह सकते हैं या प्रभाव बताने जा रही हूँ। बच्चों, मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका अंत ना हो। कोई भी चीज या वस्तु अजर और अमर नहीं है सिवाय मिट्टी के। मिट्टी ही है जो अपने कई रूपों में परिवर्तित होती है। जब तक ये हमारे उपयोग में आती है तब तक ठीक है, फिर पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। वो इस संसार में परिवर्तनशील और प्राकृतिक संपदा है। चलिए बच्चों, तो चलते हैं कविता की ओर। मिट्टी की महिमा। निमर्म कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। आशा में निश्चल पल जाए, छलना में पड़कर छल जाए, सूरज दम के तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। यूं तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। 49 मेघ 49 पवन, अंबर अवनी कर देते सम, वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती हरदम। फसलें उगती फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। मिट्टी में है स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए, हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। यूं तो ताशों के महलों सी मिट्टी की वैभव बस्ती क्या, भूकंप उठे तो ढह जाए, बाढ़ आ जाए तो बह जाए। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। बच्चों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कविता के भावार्थ में आपके पाठ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। तो चलते हैं, पूर्ण कविता का भावार्थ देख लेते हैं। वो इस प्रकार है। कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने मिट्टी की महिमा बताते हुए कहा है कि निर्दयी कुम्हार ने अपने हाथों से मिट्टी को मारा और पीटा। मिट्टी को अनेक बार बिखेरा गया, पर वह मिटी नहीं। कवि कहते हैं कि मिट्टी बच्चों की गुड़िया के समान मासूम है। वो छानने पर छन जाती है, धूप में तपती है, रात होने पर गिर जाती है, आंधी आती है तो उड़ जाती है और वर्षा होने पर पिघल जाती है। खेतों में फसलें उगती हैं, उनकी कटाई होती है, फिर उनका अस्तित्व नहीं रहता, लेकिन खेतों की मिट्टी हमेशा उर्वर यानी मजबूत उपजाऊ रहती है।
मिट्टी को कई सौ बार बनाया जाता है, कई बार तोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है, लेकिन मिट्टी अनश्वर है। वो पिघल तो जाती है, लेकिन उसका विश्वास अमर होता है। उसके अनेक रूप होते हैं, जिनमें वह आखिर में विलीन होकर भी मिट्टी नहीं होती है। कवि कहते हैं कि 49 बादल, वायु, आकाश, भारी वर्षा, तूफान आए, फिर भी मिट्टी हंसती रहती है। जिस प्रकार कोयल गाती है फिर उड़ जाती है, लेकिन उसका गाना हमेशा रहता है, उसी प्रकार मिट्टी पिघल जाती है पर अमर रहती है। मिट्टी ने इस संसार में कई ब्रह्मांडों को हिलाया है, कई प्रलय देखे हैं, कई काल को उसकी गोद में खेले देखा है। कवि कहते हैं कि अगर मिट्टी रोती है तो पतझड़ आता है और उसके हंसने से चारों ओर वसंत छा जाता है। उसकी गोद में बच्चे झूला झूलते हैं और कई प्रकार के नृत्य करते हैं। मिट्टी के साथ जो आनंद है वह किसी मदिरा के नशे में नहीं है। ये था बच्चों कविता का भावार्थ। कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देख लें, जिससे कविता समझने में आसानी होगी। वो इस प्रकार है। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? आप मुझे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।